हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ उनके ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनकी भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन और पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न देने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर अपने शिव मठ में डाल दिया। संयोग बस उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में हो रही शिवरात्रि व्रत कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बारे में पूछा तो उसने अगले दिन सारा ऋण चुका देने की बात कही। तो साहूकार ने शिकारी को बंधन मुक्त कर दिया। बंदी होने के कारण शिकारी बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में जब अंधकार हो गया तो उसने रात जंगल में बिताने का फैसला किया। तब तालाब के किनारे शिवलिंग के पास एक बिल्व का पेड़ था। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। पड़ाव बनाते समय शिवलिंग पर ढेर सारे बिल्वपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया और उसका रात्रि का जागरण भी हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर सबसे पहले एक गर्भिणी हिरणी, उसके बाद ऋतु से निवृत्त हिरणी और फिर अपने बच्चों के साथ हिरणी के निवेदन पर शिकारी ने इन सब का शिकार न करके इन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिकारी की रात्रि के तीनों प्रहर का व्रत भी हो गया और सुबह उसने एक मृग को देखा। शिकारी ने इसका शिकार करने का फैसला किया। इस पर मृग ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पहले तीनों हिरणी का शिकार अगर किया हो तो मेरा भी शिकार कर लो, परंतु आपने जैसे उनको जीवन दान दिया है वैसे ही जीवन दान देने की मेरे ऊपर भी कृपा करो। शिकारी ने मृग को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने पर ही उससे शिवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण हो गई। इससे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अनजाने में ही उस शिकारी के बेलपत्र को स्वीकार किया और भगवान ने उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि तथा अंत में मोक्ष को प्रदान किया। हे भगवान भोलेनाथ, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और सदा सुख और समृद्धवान उन्हें बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।